लाजमी बात है, यहाँ बीएस नर्सिंग की होगी, यहाँ उनके पास जो है वो 4 साल 5 जी साल वाला BSc डिप्लोमा होगा। अगर आपके पास जो है वो मिडवाइफरी है, सारा कुछ है, तो वहाँ पे जो है वो लैंग्वेज सीखे। मैं नर्स हूँ और मेरी वाइफ भी नर्स है। हम लोग इधर दुबई में हैं इस वक्त और यहाँ पे हम एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हैं और मैं 2 दफा यूरोप से होकर आ चुका हूँ शेंजन वीजा पे, जिसमें पुर्तगाल भी शामिल है। वीजा मुझे नॉर्वे ने दिया था, एक दफा चेक रिपब्लिक ने दिया था। सही है। और हमारे 2 बच्चे हैं, एक 11 साल की बेटी है, एक 6 साल की बेटी है। तो मेरे ज़हन में बात आ रही है सर कि हमने इस तरह से प्लान किया है कि मैं अपने बीवी और बच्चों को जो है वो पुर्तगाल शिफ्ट कर दूं, क्योंकि इनके पास भी वीजा है फ्रांस का 1 मंथ का, वेरी गुड, जो कि 18 मार्च से शुरू हो रहा है। सही है। तो इनको मैं वहां पे शिफ्ट करके इनकी कफालत मैं यहाँ से कर लूं, तो ये पॉसिबल होगा सर? बिल्कुल पॉसिबल होगा। हमारा सबसे पहला जो आपको मशवरा होता है वो यही होता है कि अगर आप किसी भी मुल्क में वेल सेटल्ड हैं या आप अपने बच्चों को पाकिस्तान में रखा हुआ है, तो आप अपने बच्चों को वहां से पाकिस्तान से उठाएं, विजिट वीजा लगवाएं, उनको लाके यहाँ पे स्पेन में या जो है वो पुर्तगाल में आप छोड़ दें। और साथ में जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां से नौकरी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मर्द काम कर रहा है तो अपनी बीवी और बच्चों को यहाँ पे लाके छोड़ दे, और अगर बीवी काम कर रही है तो अपने हस्बैंड और बच्चों को यहाँ पे छोड़ दे। उससे क्या होगा कि एक पर्सन के जैसे ही पेपर बनेंगे, जो दूसरा वहां पे बैठा हुआ है उसके भी साथ में पेपर बन जाएंगे। फर्ज करें आप वहां पे अच्छे पैसे कमाते हैं और वहां से छोड़ के आप मियां बीवी दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ना स्पेन में काम है ना पुर्तगाल में काम है। तो इस वजह से हम कहते हैं ये 100% रिकमेंडेड है कि अगर मियां बीवी दोनों में से एक बंदा अच्छे पैसे कमा रहा है, जो अच्छे पैसे कमा रहा है उसको वहां पे स्टे करना चाहिए, और जो हाउसवाइफ है या जो अच्छे पैसे नहीं कमा रहा उसको बच्चों के साथ स्पेन या पुर्तगाल में आ जाना चाहिए और यहाँ पे आके अपने पेपर बनवाने चाहिए। जैसे ही आपकी वाइफ के पेपर बन जाते हैं, साथ में जितनी देर में आपकी वाइफ पेपर बनवाती है, क्योंकि आपकी वाइफ जो है वो रजिस्टर्ड नर्स है, लाजमी बात है, यहाँ बीएस नर्सिंग की होगी, यहाँ उनके पास जो है वो 4 साल 5 साल वाला डिप्लोमा होगा। अगर आपके पास जो है वो मिडवाइफरी है, सारा कुछ है, तो वहां पे जो है वो लैंग्वेज सीखे, B2 जर्मन लैंग्वेज कोर्स करें। और जैसे ही आपके पास B2 जर्मन लैंग्वेज कोर्स आ जाए, जर्मनी में आपकी वाइफ एक अच्छी प्रोफेशनल औरत की तरह यहाँ पे काम कर सकती है। 5 साल में आपको PR भी मिल सकती है और 6ठे साल में आपकी वाइफ को पासपोर्ट भी मिल जाएगा। जैसे ही आपकी वाइफ को पासपोर्ट मिलेगा, आप अपनी वाइफ की बेस के ऊपर डिपेंडेंट बन के यहाँ पे आए और यहाँ पे आके 3 साल में आपको भी पासपोर्ट मिल जाएगा, दोनों का मसला हल हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, हमें जो है फर्स्ट स्टेप पुर्तगाल का लेना चाहिए, उसके बाद हम जर्मनी मूव करें, या डायरेक्टली हम लैंग्वेज करें और जर्मनी का सोचें? जी बट साहब, बेहतरीन हल जो है वो यही है कि इस चक्कर में जो बहुत से लोग जो हम पिछले साल से कह रहे थे कि अगर आप दुबई में बैठे हुए हैं, अगर आप वहां पे गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो गुलामी का तौक अगर अपने गले से निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाए, स्पेन में आ जाए, पुर्तगाल में आ जाए। पूरा 1 साल हमने जो है वो ये डेली के हिसाब से हमने एक आध वीडियो बनाई है कि अगर गुलामी का तौक अपने गले से निकालना चाहते हैं तो आप जो है वो वीजा आपका लग जाता है, आप अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट करवा दे। तो जिन्होंने शिफ्ट करवा दिया है, आज वो लोग जो हैं वो स्पेन में हैप्पी है, क्योंकि वहां पे उनकी इमिग्रेशन खुल गई है। कोई 3 महीने पहले आया, कोई 2 महीने पहले आया, कोई 4 महीने पहले आया, कोई 5 महीने पहले आया। आज उनके फ्री में पेपर भी बन रहे हैं पूरी की पूरी फैमिली के। और जो लोग सोचते रह जाते हैं मैं पहले ये कर लूं तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, मैं पहले ये कर लूं तो फिर ऐसे हो जाएगा, हो सकता है कल को आप जो सोच रहे हैं, जर्मनी वाले जो है वो हाउस बिल्डिंग बंद कर दें या बाहर से नर्सें लेनी बंद कर दें, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये कहेंगे कि नैत भाई तो ज्यादा बेहतर था। इसी तरह से अब जो है वो सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर देते हैं, इसके अलावा कोई भी यूरोप में कंट्री आपको पेपर नहीं देती। तो जर्मनी जो है वो सुबह इसकी इकोनॉमी जो है इनके पास नर्सिंग की डिमांड पूरी हो जाए, जैसे स्वीडन की हो गई है, जैसे डेनमार्क की हो गई है, जैसे फिनलैंड की हो गई है, अगर जर्मनी की भी हो गई, ये भी बंद कर देगा प्रोग्राम, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये कहेंगे अनायत भाई ये तो गलती होगी, सारी जिंदगी फिर जो है वो वहां पे गुलामी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बेहतर है एज सुन एज पॉसिबल बच्चों को यहाँ पे भेजें। अगर आपकी बीवी कंपिटेंट है, अगर उसमें जो है वो शौक है, तो वो यहाँ पे भी बैठ के जर्मन लैंग्वेज कोर्स कर सकती है। दुबई में कुछ ज्यादा जर्मन नहीं सीखी जाती।